हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि आपका रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है और कैसे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज हम देखेंगे कि मोशन जो हम पढ़ रहे हैं वो किस टाइप के होते हैं और किस किस बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो होता है कि किस टाइप के पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस टाइप के पाथ पे आपका मोशन हो रहा है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि किस टाइप का मोशन होगा। उसमें पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का अगर हम वर्ड से ही मतलब देखें तो लीनियर आ रहा है, मतलब कि जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करेगा, मतलब क्या, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ वी कॉल द मोशन एज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कि जैसे कि हमने देखा कि ए से बी तक उसको जाना है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर मूव करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड आता है रोटेटरी मोशन या फिर उसको सर्कुलर मोशन भी बोला जाता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका एक फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग मूव करेगा इन अ सर्कल, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर सर्कल में मूव करेगा तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल क्या, एक रस्सी लीजिए, उस पर एक तरफ से पत्थर को बांधिए और दूसरा एंड जो है जहाँ पर पत्थर नहीं बांधा है आपने, उसको अपने हाथ में रखो, उस पत्थर को गोल 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 घुमाते रहो। तो जो आपका हाथ है जिस जिस हाथ से आप घुमा रहे हैं वो उस फिक्स पॉइंट हो गया जिसके अराउंड वो गोल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व हो रहा है और फिक्स्ड पॉइंट भी हो गया, सर्कुलर पाथ में भी रिवॉल्व कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट आपका होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब क्या, जैसे ये बच्चा है एक, अब ये यहाँ से बॉल उठाएगा, रेड वाली बॉल के उठाने के लिए उसके पास जाएगा, वहाँ से उठाएगा, ब्लू वाली बॉल के पास जाएगा, वहाँ पे रेड को रखेगा, ब्लू को उठा के इस तरफ आएगा, फिर यहाँ से फिर जाएगा, घूम फिर के फिर से उस जगह जाएगा जहाँ पर पहले बॉल रखी हुई थी, बॉल को उठाएगा, दूसरी वाली बॉल को रखेगा और फिर आगे पीछे करता रहेगा। ऐसे जब वो आगे पीछे करता रहेगा, मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन जहाँ पे वो इनिशियली था सेंटर पोजीशन, उसके अबाउट वो आगे पीछे ऐसे मोशन जब करता है तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी होता है। वाइब्रेटरी क्योंकि एक ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर रहा है। एक और एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, आपने अपनी एक जो पुराने टाइम पे घड़ियाँ होती थी उसमें पेंडुलम टाइप का आता था जो नीचे ऐसे बेल टाइप का रहता था, वो ऐसे मूव करता रहता था। वो भी किस टाइप का मोशन हुआ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। क्यों, क्योंकि वो अपनी पोजीशन, मेन पोजीशन क्या है उसका, बिल्कुल नीचे रहना चाहिए, उससे वो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, ऐसे वो अपनी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट होता रहता है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या, अ मोशन इन विच अ बॉडी और अ पार्टिकल्स मूव्स और ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो मतलब क्या, या तो ऊपर नीचे होता रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या फिर बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे एक ही मेन पोजीशन का लॉन्ग होता रहे। और जो फिक्स्ड पोजीशन होती है ना, जो एक सेंटर पोजीशन होती है जिसके अबाउट वो मूव करता है आगे या फिर पीछे, उसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन। और इस टाइप की मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। और किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो देखो एक और बेसिस होता है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर हम बात करें तो वन डायमेंशनल मतलब क्या, जब भी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो तो हम उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। सपोज आप सिर्फ रूम के कॉर्नर से शुरू किया और उसी कॉर्नर पे ही चलते चले गए, तो वो क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन। अब आपको क्या है कि रूम के सेंटर पे जाना था, तो रूम के सेंटर में आपको क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी वाली लाइन पे मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सेंटर से जो टेढ़ी लाइन आएगी वहाँ पे मूव करके सेंटर पे पहुँच सकते हैं आप। वहाँ तक पहुँचने के लिए देखो आपने इनडायरेक्टली किया क्या है, आपकी जो राइट साइड वाली बॉल थी, राइट हैंड साइड वाली या लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉल थी, उसके अलॉन्ग आपने कुछ मोशन किया, और एक आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बॉल थी उसकी डायरेक्शन में भी मूव किया था। जैसे दो डायमेंशन में जब आपने मूव किया उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अब आपने क्या किया, रूम के कॉर्नर पर गए और एक चौक को फेंका ताकि वो रूम के सेंटर पे चले जाए। अब देखो दो डायमेंशन तो चौक ने अभी भी ट्रेवल करे जो पहले आपने करे थे, एक और डायमेंशन क्या ट्रेवल किया उसने कि वो हवा में भी ऊपर भी गया, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमने देखी थी उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। और वेक्टर मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल क्या, अगर मैं बोलूँ कि कोई एक स्टूडेंट है, वो स्कूल से घर गया या फिर कोई स्टूडेंट है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर बस चला है, आपको ये नहीं पता कि कहाँ चला है। अब अगर मैं बोलूँ कि कोई एक स्टूडेंट है जो 3 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला, या फिर मैं बोलूँ 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चला, 3 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट किसी भी एक डायरेक्शन में अगर चला, जहाँ मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया वो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे बात करें तो ए से बी तक ऑब्जेक्ट को जाना था,
अगर मैं बोलूँ कि ए से बी तक ऑब्जेक्ट गया मतलब येलो वाला पाथ या कोई और पाथ भी हो सकता है। अब अगर मैं बोलूँ कि ए से बी तक स्ट्रेट लाइन पाथ में गया, स्ट्रेट लाइन पाथ में गया मतलब आपने उसकी डायरेक्शन दे दी कि ए से बी पॉइंट के बीच में जब स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपको पता है कि जब कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, तो उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में ही गया, इनडायरेक्टली आपने डायरेक्शन दे दी तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसी के बेसिस पर दो टर्म्स आपके पास काइनेमेटिक्स की आती है। एक्चुअल काइनेमेटिक्स यहाँ से शुरू होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ अगर आप कैलकुलेट करें, जैसे आप यहाँ से घर जाते होंगे स्कूल से, तो कभी भी आपको सीधा रोड नहीं मिलता, रोड थोड़ा सा कर्व्ड होता है, थोड़ा सा बैंक्ड होता है, झुका हुआ होता है ना, सर्कुलर टर्न्स होते हैं उसमें। तो एक्चुअल लेंथ जो आप ट्रेवल करोगे ना, वो क्या होगी आपकी, डिस्टेंस, है ना, एक्चुअल लेंथ। और चूंकि लेंथ की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर में लेगी, ऐसा यूनिट में, है ना। एक्चुअल लेंथ आपने ट्रेवल करी मतलब आपने टर्न वर्न सब लिया, मतलब आपको डायरेक्शन अभी नहीं पता है। डायरेक्शन नहीं पता है तो क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई डिस्टेंस। ऐसे ही जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, भले ही आपको जाना तो घूम फिर के ही है, लेकिन अगर आप किसी एरोप्लेन से जाते हैं जहाँ पे आपको कोई पाथ नहीं लेना है, आपको बस यहाँ से जाना है और सीधे वहाँ जाके लैंड कर जाओगे आपके घर पे, तो स्ट्रेट लाइन पाथ चूज़ करते हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, सबसे छोटा पाथ होता है। तो ए से बी तक आप सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब आपकी स्कूल अगर इनिशियल पोजीशन हो, घर आपका फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब शॉर्टेस्ट पाथ है और एक स्ट्रेट लाइन क्या लूँगी, स्ट्रेट लाइन बोल दिया मतलब आपने डायरेक्शन को इंक्लूड कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का थोड़े से और अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, उसके अलावा स्पीड और वेलोसिटी पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।